नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, इस समय का मौसम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है बरसात हो रही है, ठंड पड़ रही है या गर्मी पड़ रही है। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है इस समय या नहीं हो रही है। वैसे ये बारिश लगभग सभी जगह ऐसी ही हो रही है। और मैं आ गई हूँ आज अपने ससुर जी के कमरे पे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी थी और मेरा इस कमरे में ज़्यादा आना जाना नहीं होता। बहुत कम ही आती हूँ मैं, क्योंकि मुझे यहाँ आना अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत कम ही मेरा आना जाना यहाँ पर होता है। जब कोई सामान निकालना होता है या कोई सामान रखना होता है तभी मैं यहाँ आती हूँ। और कमरा काफ़ी दिनों से बहुत ही ज़्यादा गंदा था ये। तो मैंने सोचा चलो आज सुबह सुबह इसकी ही सफाई में लग जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ की साफ़ सफाई करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला हुआ पूरा सामान अस्त व्यस्त रखा हुआ। तो जितना हो सकता है मेरे से मैं उतना सामान सेट कर दूँगी। और यहाँ जो ये कोठी है जो मैंने निकाली है, ये पूरी तरह से नीचे से फूट चुकी है, क्योंकि ये जो पतला चादर आता है ना, जिसमें तेल आता है, टीन, उसकी कोठी थी ये। तो ये पूरी तरह से ख़राब है। तो इस कोठी को निकाल के अलग ही कर देंगे। और पहले मैं उसको रखने वाली थी, फिर मैंने उसको निकाल दिया। पहले सोचा रख देंगे, पर उसमें मुझे दिख गए 2-3 छेद, तो मैंने इसको निकाल दिया और इसको कुछ दूसरे काम पे ले आएंगे। तो हम हाउस वाइफों के तो यही सारे काम चलते रहते हैं। यहाँ वहाँ ना देखें अगर हम लोग, तो हम लोगों का घर का सामान ऐसे ही अस्त व्यस्त हो जाता है। तो चलिए ये इसको मैं निकाल दूँगी। और ये काफ़ी पतली है। जो तेल आता है टीनों में ना, टीन आते हैं, उसी चादर की बनी हुई थी ये। तो ऐसे ही कभी कोई बेचने वाला आया था तो ले लिया था हम लोगों ने, पर ये कुछ ही समय में ख़राब हो गई। इसलिए थोड़ा भी कोई भी सामान लो, भले ही थोड़ा महंगा पड़े, पर मजबूत सामान लेना चाहिए। बाकी का सब सामान तो ठीक है, बाकी कोठी वगैरह ठीक है। ये भी खाली हो चुकी है, तो ये सब साफ़ सुथरा करके रख दें, क्योंकि अब हमारे यहाँ आएगा नया अनाज। वो सब रखने की व्यवस्था मैं कर रही हूँ। और आप लोगों को मेरी आवाज़ बहुत धीमी और दबी सी समझ में आ रही होगी। तो फ्रेंड्स, मेरी तबीयत है फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब। जिस दिन मैंने इस कमरे की सफाई की थी उसी दिन से मुझे फिर से बहुत तेज़ फीवर आ चुका है। और इस बार मुझे जो है टाइफाइड की 100% शिकायत हो चुकी है। अब आप लोग कहेंगे कि लापरवाही करती हैं, तो हाँ, बिल्कुल लापरवाही तो मैंने की ही है। और अभी फ़िलहाल तो मेरा खाना पीना भी सारा जो परहेज वाला ही चल रहा है, क्योंकि कल मेरी एक प्यारी सी सिस्टर हैं, रेखा बहन, रेखा मिश्रा जी, उनका खुद का अपना चैनल है। तो उन्होंने भी कहा कि आप थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए और कुछ दिन सब चीज़ों में कंट्रोल करिए। तो बिल्कुल सही कहा, कंट्रोल खाने पे तो करना ही पड़ेगा सिस्टर। बाकी काम पे कंट्रोल अपन लोगों का कहाँ होगा। काम तो हम लोगों को चाहे घिसट के करना पड़े, काम तो करना ही पड़ेगा। पर हाँ, मुझे अब अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर लग गई थी सफाई करने। ऊपर भी काफ़ी अस्त व्यस्त है, पर ना मैं नीचे ही सफाई करते करते काफ़ी थक गई थी। और जैसे कि बताया ही कि इस कमरे की सफाई के बाद ही उसी दिन से मुझे बहुत तेज़ फीवर आ गया था। और इस कमरे की सफाई करने में लगभग मुझे लग गया था 1 घंटे। और ऊपर से मैं सफाई करना चाह रही थी, पर मेरी हिम्मत जवाब दे दी, जिसकी वजह से मैंने ऊपर से सफाई नहीं की थी। और यहाँ मैं आप लोग को दिखा रही थी कि देखिए, यहाँ पर मेरे ससुर जी का सारा सामान इसी तरह से व्यवस्थित रखा हुआ है। कुछ चीज़ें हटा दी हैं, कुछ चीज़ें वैसी की वैसी है। ये उनकी घड़ी है, क्योंकि उनको घड़ी पहनने का बहुत शौक़ था। और कुछ दिनों पहले एक सिस्टर जी ने कमेंट किया था कि आपके सास ससुर नहीं दिखाई देते हैं क्या, वो नहीं रहते आपके साथ। तो मैंने, जो नए सब्सक्राइबर आए हैं उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं होगी। तो मेरी सासू माँ पहले ही ख़त्म हो गई थी 2021 में, मई 2021 में वो ख़त्म हुई। और सितंबर 2021 से मैंने ब्लॉगिंग का काम शुरू किया है। और मेरे ससुर जी 2022 में एक्सपायर हो गए थे। 27 अक्टूबर 2022 को वो एक्सपायर हुए हैं। काफ़ी सारे वीडियोज़ में मेरे ससुर जी मेरे साथ में हैं। जो नहीं देखे हैं वो जाकर मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। तो वो मेरे साथ थे, उनके साथ तो बहुत सारी यादें जुड़ी हैं मेरी क्या, पूरे घर परिवार की ही जुड़ी है। वो तो मेरे साथ रहते थे, बाकी सभी के साथ उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। और ये इस टंकी में थोड़ा सा ही चावल है, तो ये टंकियाँ भी पहुँच के रख दूँगी, क्योंकि ना कच्चा घर होने की वजह से धूल बहुत ज़्यादा होती है। और ये आलू मैंने आए हुए थे जो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं टोकनी में। ये मेरी बहन के यहाँ से आए थे चिप्स बनाने के लिए, पर पता नहीं किस मुहूर्त में ये आलू भेजे गए थे कि उसी दिन से ना बारिश बहुत ज़्यादा है, नल भी बंद हो गए हैं, क्योंकि चिप्स वगैरह बनाने के लिए लगभग पानी हमें एक टंकी या एक छोटा ड्रम भर के तो चाहिए ही चाहिए रहता है। तो नल भी बंद हो गए हैं और जैसे तैसे टैंकर से पानी आया
तो बारिश शुरू हो गई। तो मुझे तो लगता है कि सारे आलू सब्जी खा के ही ख़त्म कर देंगे। और यहाँ मैं थोड़ा सा थकान महसूस कर रही थी, इसलिए थोड़ा रुक रुक के काम कर रही थी। और आप लोगों को वीडियो में तो काफ़ी फास्ट दिख रहा होगा, बट इतना फास्ट काम नहीं हो पा रहा था। थोड़ा काम कर रही थी, फिर बैठ जा रही थी। और सोचा था इस कमरे की लिपाई के लिए, पर जैसे कि कई बार बोल चुकी मैं कि हिम्मत नहीं पड़ी, तो फिर मैंने लिपाई नहीं की है। और अब आ रही है महाशिवरात्रि, तो शिवरात्रि के समय किसी मजदूर को बुलाकर ही अब मैं लिपाई करवाऊंगी, क्योंकि मैं अब ज़्यादा काम अभी तो नहीं करूँगी, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरी। और यहाँ ये सास ससुर के जूते चप्पल रखे हुए थे, बहुत सारे तो दे दिए हैं, बस ये रखे हुए हैं। और यशी इनको नहीं देने देती है बिल्कुल भी। उसको उसके सामने अगर उसके बब्बा की कोई भी चीज़ किसी को दो तो उसको बहुत बुरा लगता है, झगड़ा करने लगती है। तो ये सारी चीज़ें उन्हीं की यहाँ पर व्यवस्थित मैंने बताया है कि कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, तो सब ऐसे ही रखा है यहाँ पर। और यही वजह है कि मैं इस कमरे में ज़्यादा नहीं आती हूँ, क्योंकि यहाँ आओ तो यादें ताज़ा होने लगती हैं। और आप लोग बोलेंगे कि बस वही वही बातें बोलती हैं, पर ऐसा नहीं है। कि जब कोई किसी के साथ रहता है, एकदम इतने सालों से साथ में थे, अटैचमेंट था, तो थोड़ा दुख तो होगा ही। तो चलिए फाइनली इतना सारा यहाँ से निकला है कचरा, और चलते हैं बाहर की तरफ। और ये तंबाकू वाली डिब्बी थी कक्का जी की, अब इसको अलग कर देते हैं, क्योंकि अब उसका कोई काम भी नहीं है। और अब चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर भी मुझे थोड़ा सा काम निपटाना है। और काफ़ी टाइम हो चुका था, और यशी को भी लग गई थी काफ़ी तेज़ी की भूख। तो खाना नाश्ते का समय तो हो ही गया था, और इस समय यशी को कुछ ना कुछ नाश्ता चाहिए ही सवेरे, क्योंकि दिन भी काफ़ी बड़े होने लगे हैं। और ये देखिए फाइनल लुक कुछ इस तरह का है। तो थोड़ा सा ऐसे ही साफ़ सफाई कर दी थी मैंने, तो कुछ कुछ क्या काफ़ी कुछ कमरा साफ साफ दिखने लगा था। और टब में जो चावल हैं वो बाद में निकाल कर मैं बीन लूँगी, अभी तुरंत मैं तो नहीं बीन पाऊँगी। अब देखते हैं, जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा उस दिन मैं निकाल कर उसको बीन कर खाने की यूज में ले आएंगे। तो चलिए चलते हैं बाहर की तरफ। और ये देखिए बहुत सारी सिस्टरों ने कमेंट किया था कि आप पानी बहुत गंदा यूज करती हैं। तो ये देखिए भैया, हमारे यहाँ जब पानी ही नहीं आ रहा है तो इस तरह का हाल हो जाता है। और देखिए ये जो गंदा पानी है ना, ये हम लोग डाल देंगे अब पेड़ पौधे में। तो जब पानी ही नहीं रहता तो पेड़ पौधे भी सूखते हैं। तो बल्कि हमारी सानू सिस्टर ने कमेंट किया था कि निधि बहन गंदा पानी पेड़ पौधों में मत डाला करो। तो बस ये स्थिति हो जाती है। ये गंदा पानी अब यहाँ जो सब्जी लगी हुई है, धनिया पत्ती लगी है और टमाटर के कुछ पौधे हैं, तो यहाँ पर मैं इसको सींच दूँगी, क्योंकि 3-4 दिन से यहाँ पानी नहीं डाला था। और धूप भी काफ़ी तेज़ थी, पर ये धूप तो काफ़ी तेज़ थी सुबह, और शाम से ही पानी गिरने लगा। और ये पानी जो इस समय जो पानी गिरता है ना, उसका कोई भरोसा नहीं रहता, कब बारिश होने लगे, कब तेज़ धूप निकल जाए। और आज भी ऐसा ही कुछ हुआ है। सुबह रात को बारिश हुई, दोपहर को सुबह टाइम अच्छी खासी धूप निकल गई, और अभी शाम को भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। और कहो कल सवेरे फिर काफ़ी धूप निकल जाए। तो मौसम इस समय का जो मौसम होता है ना, और इस समय की जो बारिश कोई मतलब की नहीं होती है। सिर्फ ये फसल ख़राब करने के लिए बारिश हो रही है। दलहन जिनकी थोड़ी बहुत कट के आ गई है वो तो ठीक है, जिनकी गाहनी हो गई ठीक है, पर जिनकी अभी खेत में लगी है वो तो पूरी ख़राब हो जाएगी। गेहूं में तो उतना खास नुकसान नहीं होता है, क्योंकि अभी गेहूं हरा है तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, उसकी तो सिंचाई ही हो रही है। पर दलहन पूरी जिनकी खेतों में लगी हुई है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और इस बार दलहन के रेट फिर से ज़्यादा हो जाना है। तो फाइनली यहाँ की टंकी भी मैंने साफ़ कर दी है। और पानी की कमी होने की वजह से ना मैंने उसको ज़्यादा घिस के साफ़ नहीं किया है, क्योंकि पानी हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं था। और ये सब व्यवस्था हो रही है टैंकर की, कि टैंकर आएगा तो सारा पानी भरा जाएगा। तो जिस दिन मैंने ये साफ़ सफाई की थी उस दिन तो टैंकर नहीं आया था, दूसरे दिन टैंकर आया था, तो वो क्लिप भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ये कूलर के ऊपर वाले ढक्कन हैं जो अब बेकार हो गए हैं, पर इनका उपयोग कर लेते हैं टंकी ढकने पे, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा कचरा गिर जाता है टंकियों में। और ये टंकियाँ ज़्यादा प्रॉपर जल्दी जल्दी साफ़ भी नहीं हो पाती हैं। ये दीपावली के समय साफ़ हुई थी, और उसके बाद अब इसकी सफाई हो रही है। और जब हमारे यहाँ नल नहीं आएंगे ना तब इनकी सफाई होगी। और नहा धोकर जो रोज़ वाली पूजा पाठ है वो करके मैं आ गई थी यहाँ अंदर। और यहाँ ले लिया मैंने 1 कटोरी बेसन, थोड़ा कम सूजी, थोड़ी सी सूजी कम ली थी मैंने बेसन से, और डाल दिया है दही। और ये सब्जियाँ रखी हुई थी मेरे पास, सब्जी में है प्याज, गाजर और ढेर सारी धनिया पत्ती, हरी मिर्च। तो यसी के लिए बना देंगे बेसन सूजी चीला। और सच में ये मैंने पहली बार बनाया, पर ये बहुत अच्छे बने थे। और सब्जियां मुझे ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ी बचा ली थी, उसके बाद थोड़ी सी और डालेंगे। और हरी मिर्च डाल दी थी मैंने इसमें। और मैंने इसमें किसी भी प्रकार का कोई सोडा वगैरह नहीं डाला था। बस इस सब्ज़ी को 15 से 20 मिनट के लिए मैंने रेस्ट पे छोड़ दिया था। और साथ में मैंने बाकी के मसाले भी डाल दिए हैं। थोड़ा सा जीरा डाला है, क्योंकि जीरा का फ्लेवर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नमक डाल दिया है, सूखा धनिया पाउडर, हल्दी मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाली थी, आप चाहें तो हल्दी डाल सकते हैं।
क्योंकि बेसन से और गाजर से जो कलर इसका आया था ना, इतना बढ़िया कलर आया था ना, एकदम पिंक कलर आया था, देखने में भी बड़ा अच्छा लग रहा था। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से तैयारी कर देते हैं चीला बनाने की, और उसके बाद मुझे बनाना है खाना, क्योंकि खाना बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो आइए आप लोग भी खाइए हमारे साथ बेसन सूजी चीला। और जब मैंने इसको फूलने के लिए रखा था, क्योंकि 10 से 15 मिनट मैंने इसको ढक के रख दिया था, और फिर सूजी बेसन मुझे ज़्यादा लग रहा था, तो जो बची हुई सब्जियां थी वो भी मैंने इसी पर डाल दी थी। तो यहाँ पर फटाफट से बना लेंगे, और बहुत ईजी तरीके से ये बन गए थे, और बहुत अच्छा भी है ये। इसमें ऑयल भी नहीं रहता है ज़्यादा, और नुकसान भी नहीं करता। और यहाँ देखिए मेरी हालत जो है ना, यहीं से ख़राब होना शुरू हो गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रही हूँ। बिल्कुल यशी भी वही कहती कि मम्मी कर क्या रही है। देखिए गरम तवे को मैंने तेल जो है हाथी से घिस दिया था गरम तवे में, और दिमाग मेरा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। लग रहा था कि अब बस मैं सो जाऊं, पर अभी कहाँ सोना था, खाना पीना भी मुझे बनाना था। और बेटी हेल्प करती है, ऐसा नहीं कि बेटी हेल्प नहीं करती है, बेटी काफ़ी हेल्प करती, बस यही है कि मैं ब्लॉग में दिखाती नहीं हूँ। सारे बर्तन उसने जमा दिए थे, बाहर की सारी झाड़ू लगा ली थी। उसके अलावा खाने की भी उसने तैयारी कर दी थी, दाल चावल उसने धो दिया था, उसकी सब्जी भी उसने कट करके रख दी थी। भगवान की जो पूजा पाठ है सब कर लेती है। तो इतने बड़े घर गृहस्थी का काम जो है अकेले हम लोग नहीं कर सकते, हम लोगों को हेल्प की ज़रूरत तो पड़ती ही है। और बिटिया जो है, सबकी बिटिया, मेरी बेटी भर नहीं, सभी की बेटियां मदद बहुत करती हैं। बशर्ते ये है कि वो हम लोग की तरह से, हम लोग सोचे कि हमारे तरफ परफेक्ट होकर काम कर लें। तो भाई लड़कियां लड़कियां होती हैं, वो हम लोग जो औरतें हैं वो हम लोग होते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारा पराठा बन रहा है और आप लोगों से बातें भी हो रही हैं। और फ्रेंड्स, बहुत सारी सिस्टरों की शिकायत रहती है कि आप हमारा नाम नहीं लेते हैं। तो मैंने काफ़ी बार बताया है कि मैं रात को ही वीडियो वॉइस ओवर करके वीडियो अपलोड कर देती हूँ, ताकि आप लोगों के पास टाइम से वीडियो पहुँच जाए। और बस यही वजह है कि मैं काफ़ी सारी सिस्टरों के नाम नहीं लेती हूँ। और कल मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आया था, क्योंकि संडे के दिन मैं ब्लॉग नहीं डालती। संडे के दिन सब लोग व्यस्त रहते हैं, और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, जैसे मैंने बताया, कुछ क्या तबीयत ठीक है ही नहीं मेरी। तो मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं आपके साथ कोई ब्लॉग शेयर कर सकूं। और ये ब्लॉग मैंने बनाया था, तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आप लोग की बहुत आभारी हूँ। और यहाँ पर मैं यसी से बात भी करती जा रही थी, और पता नहीं क्या बात हो रही थी मेरी इससे, और वो मेरे से कह रही थी मम्मी रहने दो, कुछ मत करो। पर मम्मी लोगों का मन भी नहीं मानता है। अगर बिटिया काम करती हैं तो मम्मी लोगों को की हिम्मत भी नहीं पड़ती कि हम उनसे सब काम करा लें। और देखिए यहाँ पर ये इतना बढ़िया बना था ना, एकदम पिंक बना था ये, और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि गाजर ने अपना कलर छोड़ दिया था। तो फटाफट से इतने बैटर में बने थे 4 चीले। तो 2 यसी ने खाए थे, और 2 खा लिए थे यशी के पापा ने, क्योंकि मेरे खाने की हिम्मत नहीं थी, खाने के मन भी नहीं था मेरा खाने का। तो ये दोनों ने खा लिए थे। खाना काफ़ी लेट बना था। तो चलिए आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खाइए हमारे साथ बेसन सूजी चीला। और यहाँ हो गई थी लाइट गोल, तो ये लाइट गोल में का थोड़ा सा ऐसा नज़ारा रहता है हमारे यहाँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।